सहारनपुर पश्चिमी उद्योग व्यापार मंडल ने एक ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा है कि नगर निगम ने हाउस टैक्स में अत्यधिक वृद्धि कर दी है, जिससे प्रत्येक व्यापारी परेशान है। नगर निगम में जो टैक्स इन्होंने बढ़ाया उसके विषय में हम ज्ञापन देने के लिए कमिश्नर साहब पे आए हैं। हमने कमिश्नर साहब को हर तरह से बताया कि जिसका जो 2000 रुपये था पहले टैक्स, इन्होंने 10-10 गुना 12-12 गुना तक बढ़ा दिया। किसी का 5000 था तो उसका 60,000 कर दिया। तो इससे और शहरों का पता किया और शहरों में कहीं भी 10 से 20% से ज्यादा इन्होंने वृद्धि नहीं करी। ऐसा क्या कारण है जो हमारे शहर में ही हमारे नगर निगम के नगर आयुक्त साहब हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, इन्होंने इतना टैक्स बढ़ा दिया। तो मेरा आप सभी के माध्यम से ये अनुरोध है कि जो है इस पे हम अगर ये कम नहीं हुआ तो हम जल्दी ही आंदोलन एक नया शुरू करेंगे, जिससे कि सबके टैक्स जो बढ़ाए हैं वो कम हो। सहारनपुर मुन्नालाल डिग्री कॉलेज में सहारनपुर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं कि इस प्रतियोगिता में खास बात क्या रही। नमस्कार, मैं डॉक्टर रीता बोरा, सचिव क्रीड़ा समिति मुन्नालाल एवं जयनारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज सहारनपुर। आज हमने 3 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का समापन किया है, जो कि पुरस्कार वितरण से हुआ है। इस पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि श्री दीपक गुप्ता जी, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी जूडो रहे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में हमने शॉटपुट, डिस्कस, जैवलिन, हैमर, इन सारी प्रतियोगिताओं को कराया। इसके अतिरिक्त लॉन्ग जंप, हाई जंप की प्रतियोगिताएं करवाई। कबड्डी, चेस और शतरंज की प्रतियोगिता भी वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के दौरान संपन्न कराई गई। कितने प्रतियोगिताओं को आपने पुरस्कार दिया है? आज लगभग 50 छात्राएं पुरस्कार जीत कर गई हैं, जो कि विभिन्न जो प्रतियोगिताएं हमने आयोजित कराई हैं उन सभी में पुरस्कृत होकर गई हैं। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि खेलने या क्या हो सकते? आज के बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मोबाइल की दुनिया है, उन्होंने उनका पूरा जो स्वास्थ्य है उसको पूरा खराब कर दिया है। बच्चा ग्राउंड में आना ही नहीं चाहता है, जबकि हम समझते हैं कि हम जो आज जहाँ भी हैं, हम इन खेलों की वजह से ही यहाँ आज हैं। एक समय था जब कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज इस कहावत को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। हमारे सामने कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, सानिया मिर्जा, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने। सहारनपुर टैक्स एसोसिएशन के द्वारा मधुर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम के दौरान राजेश कपूर, दीपक जैन, उमंग जैन ने भी अपने विचार रखे। राजेश कपूर एडवोकेट, मैं अध्यक्ष हूँ टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन रजिस्टर्ड सहारनपुर का। हमारी टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ यूपी से पंजीकृत है और उपकास से पंजीकृत है। हमारा आज ये कार्यक्रम है मधुर मिलन कार्यक्रम। ये अपने आप में एक यूनिक कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में संभवतः केवल हमारी बार इसे करती है। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे अधिवक्तागण होते हैं और ये कि प्रेम, मधुरता, एक फ्रेंडशिप और उसके साथ में एक रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम, इनका एक अनूठा संगम है। इसको बड़े सुंदर तरीके से आयोजित किया गया है, जिसके अंदर विभिन्न कलाकार विभिन्न प्रदेशों से आज बुलाए गए हैं। और हमारे इसमें हमारे महामंत्री दीपक जैन है। इसी के साथ साथ हमारे अन्य सभी सदस्य टैक्स बार एसोसिएशन, टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के हमारे साथ है। आज हमारे मुख्य अतिथि स्टेट जीएसटी से श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी थे और उसी के साथ सेंट्रल जीएसटी से श्री अनिल कुमार मित्तल जी। भारतीय किसान यूनियन रक्षक के नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सहारनपुर में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो किसान आंदोलन करेंगे। इस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा है। का पेमेंट आज तक नहीं हुआ है और कल हम बजाज शुगर मिल में गए थे, वहाँ वार्ता हुई, वहाँ डीसी साहब भी थे, हम भी थे और वहाँ प्रबंध तंत्र भी था शुगर मिल बजाज का, परंतु उनके कान पे जोड़ नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। दूसरा ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है कि किसान को 15 दिन के अंदर गन्ना पेमेंट दिया जाए और उन्हें पता नहीं सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों उल्लंघन क्यों कर रहे हैं हमें
ये पता नहीं लग रहा है उन्हें कौन सी सपोर्ट मिली हुई है, जबकि किसी को अधिकार नहीं है भारत में, बस सर्वोच्च न्यायालय है, परंतु वो उल्लंघन कर रहे हैं, कोई पैसे नहीं दे रहे बिल्कुल भी किसानों का, और किसान भूख के मरने के कगार पे पहुंच गया इस टाइम। किसान के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, दवाई का खर्चा नहीं उठ रहा है, खेती खराब हो गई है, अपनी जमीन बैंकों में रख रहे हैं किसान, क्या करें, मजबूर है। तो देखो भाई, इसकी हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, और अगर अगस्त तक पेमेंट नहीं दिया गया पूरा बजाज शुगर मिल निर्णय किसानों का, तो हम वहां आत्मदाह तक भी कर सकते हैं। ये हम आपसे बता रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो कहूंगा सो करूंगा। मैं कल गया था, आइए, स्वागत है आपका मिहिरभोज कन्या गुरुकुल में, जो स्थित है पामहसू, सहारनपुर में। यह गुरुकुल एक ऐसी शैक्षिक संस्था है जहां शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कृति का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे गुरुकुल में विद्यार्थियों को सिर्फ अकादमिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि खेल, कला, संगीत और योग जैसी अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में भी भाग लेने का अवसर मिलता है। यहाँ हर विद्यार्थी की प्रतिभा को निखारने की पूरी कोशिश की जाती है। हमारे शिक्षकों का ध्यान हर विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से होता है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। यहाँ पर ध्यान, अनुशासन और एकता की भावना को विशेष महत्व दिया जाता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला नागरिक तैयार करना है। तो आप भी यदि अपने बेटी को एक अच्छे, समर्पित और शिक्षित वातावरण में शिक्षा दिलाना चाहते हैं, तो आज ही मिहिरभोज कन्या गुरुकुल में दाखिला लें। सहारनपुर में बढ़ते ई रिक्शा के कारण जाम की समस्या से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। यात्री कर अधिकारी MP पांडे के अनुसार आज 12 ई रिक्शा के चालान काटे गए और 2 ई रिक्शा को सीज कर दिया गया है। ई रिक्शा की बढ़ती संख्या के कारण जाम की समस्या आम हो गई है, जिससे निपटने के लिए विभाग ने एक कदम उठाया है। आज दिनांक 17 तारीख को ई रिक्शा के अभियान चलाया गया है। जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश क्रम में 1 अप्रैल से जारी है। आज मेरे द्वारा 12 ई रिक्शा का चालान किया गया और 2 रिक्शे सीज किए गए हैं, और सभी ई रिक्शा वालों को निर्देशित किया जा रहा है कि सभी गाड़ी के पेपर तैयार कराकर कंप्लीट करके रोड पर चलें। बिना लाइसेंस के, बिना किसी पेपर के रोड में वाहन का संचालन न करें, अन्यथा उनकी वाहनों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नेहरू मार्केट में अधिकांश जाम का कारण ई रिक्शा है, इसमें क्या कार्रवाई है? इस समय लगातार कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में शीघ्र ही इन गाड़ियों इन पर भी नियंत्रण कर दिया जाएगा और इनका रूट निर्धारण किया जा रहा है। रूट निर्धारण होने के बाद इस जाम से मुक्ति पाई जाएगी।